Hello friends, class 9th English chapter 4, A Truly Beautiful Mind. Friends, this is the autobiography of, in this chapter, Albert Einstein. इसके अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन की ऑटोबायोग्राफी है. First we see its introduction. This chapter is about Albert Einstein. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind. हमने इस चैप्टर का टाइटल देखा ट्रू ब्यूटीफुल माइंड, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड एकदम क्रिएटिव था एंड इट रिफर्स टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन एज ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट. मोरओवर दिस चैप्टर इज अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हिज. तो यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस चैप्टर के अंदर हमें शॉर्ट बायोग्राफी बताई है वेयर द हाईलाइट्स सम ऑफ हिज क्वालिटीज. काफ़ी अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्वालिटीज इसके अंदर आइडेंटिफाई की है. ऑल्सो चैप्टर शोज अल्बर्ट आइंस्टाइन इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड हिज ऑर्डिनरी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स. यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था. However, the title A True Beautiful Mind, इसलिए इस चैप्टर का नाम ट्रू ब्यूटीफुल माइंड रखा है. मे लाइक यू वंडर हाउ अ साइंटिस्ट माइंड कैन बी ब्यूटीफुल. इस चैप्टर के अंदर वो भी बताया कि साइंटिस्ट के माइंड कैसे क्रिएटिव होते हैं, किस तरह ब्यूटीफुल माइंड था अल्बर्ट आइंस्टाइन का. इट इज बिकॉज इन दिस चैप्टर वी गेट टू नो अबाउट द अनदर रिस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ अदर देन उसके लाइफ में और डिसिप्लिन. जो स्कूल के अंदर भी वो इतना डिसिप्लिन था और उसका लाइफ का जो एस्पेक्ट भी एकदम प्रॉपर था. हिज अदर साइड दैट ही बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी, ऑल्सो वो ह्यूमैनिटी में भी मानता था. मोरओवर यानी कि सबकी हेल्प करना, ये सारा उसका नेचर था. मोरओवर ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस एंड नॉन वायलेंस हिज एंटायर लाइफ. यानी उसके जो अपनी लाइफ में वो वर्ल्ड के पीस को चाहता था और नॉन वायलेशन इसका लाइफ का एक मोटो था. सो दैट इज वाई द टाइटल इट रिफर्स टू हिम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. इसीलिए इस चैप्टर का नाम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रखा है. नाउ चैप्टर डिस्कशन. अब हम चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. उसके बिफोर सम मीनिंग्स ऑन बोर्ड यहाँ पे देख लेते हैं. थोड़े मीनिंग्स जो चैप्टर से रिलेटेड है. फ्रेज अ वर्ड यूज्ड टू डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन. amateur दैट मीन डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट. जो पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि वायोलिन बजाना, तबला बजाना, ये सारे. रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन आर टेकन टू एन एक्सट्रीम. स्टिफर्ड दैट मीन अनेबल टू ब्रीथ या तो सफोकेटेड. यानी स्कूल के अंदर जो जब 15 इयर्स का था तब वो स्कूलिंग में था, तो उस स्कूल से अल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़ा सफोकेटेड था. उसके बाद उसने स्विट्जरलैंड में उसका अपना एडमिशन करवाया. लिबरल विलिंग टू अंडरस्टैंड, एले अ फ्रेंड और एन एसोसिएट. द पेटेंट अ डॉक्यूमेंट विच गिव द राइट ऑफ एन इन्वेंशन. यानी जो भी इन्वेंशन करते हैं उसका एक राइट प्रॉपर उसके नाम पे होता है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट बोलते हैं उसको हम. एब्सोल्यूट दैट मीन मेजर्ड इन इटसेल्फ. deflected that means changed direction. Massive later and visionary a person who can think about future. जो आदमी फ्यूचर के बारे में थिंक कर सकता है या तो सोच सकता है, दैट इज कॉल्ड विजनरी. अभी हम इस चैप्टर का चैप्टर स्केच स्टार्ट करते हैं. नाउ चैप्टर के अंदर हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा. This is the autobiography of Albert Einstein. Now start the chapter discussion. Albert Einstein was born on 14th March in 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too larger. उसका born हुआ तब नॉर्मल मैन के हिसाब से उसका जो हेड था वो उसकी साइज बड़ी थी.
At the age of the 2.5 year, Einstein still wasn't a talking, यानी कि 2.5 साल का हुआ तब तक वो किसी बोल नहीं पाता था. When he finally did learn to speak, जब वो उसने बोलना स्टार्ट किया, then he uttered every word twice, यानी कि हर एक वर्ड को twice टाइम रिपीट करता था. Einstein did not know what to do with other children, यानी कोई बच्चे क्या करते हैं उससे कोई भी उसमें उसको इम्पोर्टेंस नहीं था, और उसके जो जिसके साथ वो खेलता था, जो उसके प्लेमेट्स थे, दे कॉल हिम अ ब्रदर बोरिंग, यानी उसको बोरिंग लगता था, यानी कि हर एक वर्ड वो ट्वाइस टाइम बोलता था, इसीलिए उसके जो साथ उसके एज के जो बच्चे जो खेलते थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोला करते थे. इसलिए ऑलवेज वो यंगर जो उससे बड़े बच्चे थे उनके साथ ही वो ऑलवेज खेला करता था. और उसकी जो स्मॉल न्यूबॉर्न सिस्टर थी उसका नाम मजा था. नाउ हाँ, उसके स्कूल की बात करते हैं तो हेडमास्टर वन टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर्स, यानी हेडमास्टर ने उसके फादर को, आइंस्टाइन के फादर को बताया था कि आइंस्टाइन किसी में भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, कोई भी एनीथिंग, यानी कि कोई भी प्रोफेशन करेगा तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिलेगी. बट आइंस्टाइन बिगन लर्निंग टू प्ले वायोलिन एट द एज ऑफ 6 ईयर. 6 ईयर के एज पे उसने वायोलिन बजाना सीख लिया था, क्योंकि उसकी मदर ये चाहती थी कि वो भी वायोलिन बजाए, और इसलिए उसकी मदर ने उसको वायोलिन गिफ्ट करा था. नाउ नेक्स्ट, बट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. ओएस बैड प्यूपिल नहीं था. ही वेंट अ हाई स्कूल इन द म्यूनिच. म्यूनिच के अंदर उसका हाई स्कूल था. आइंस्टाइन खुद वो डिसिप्लिन वाला चाइल्ड था. वेर द आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वॉज अ 15 मंथ. जब वो 15 मंथ का था तब उसकी फैमिली वहाँ से मूव हुई. एंड he scored a good marks in the almost every subject. तब उसने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स उनको मिले थे. एंड द आइंस्टाइन hated the school regimentation and the often clash with the teachers. जब वो 15 इयर्स का था तब उसकी स्कूल चेंज हुई, और उस स्किल जो स्कूल के अंदर था उसके वहाँ के टीचर के साथ आइंस्टाइन की नहीं बनती थी. आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफर्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, यानी जो आइंस्टाइन ने वो स्कूल छोड़ा तो वो वहाँ स्कूल में उसको सफोकेटेड हो रहा था. यानी इसके लिए वो बेटर था कि वो अलग स्कूल में गया, वो उसके लिए अच्छा हुआ, यानी ऐसा वो उसका ओपिनियन था. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with the relatives after the prolonged discussion. यानी उसके previous year उसके फादर वहाँ म्यूनिच से जो स्विट्जरलैंड वो उनका मूव होना पड़ा जब वो 15 years का था तब. After the prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. जब उसके पेरेंट्स मिलान में मूव हुए तभी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने उनके रिलेटिव्स के वहाँ वो 1 year तक स्टे करा. एंड देन आफ्टर द डिस्कशन अबाउट द आइंस्टाइन, उसके फादर और उसकी मदर ने सोचा कि उसको एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर उसका एडमिशन करवाया. द विच वॉज अ मोर लाइबल देन म्यूनिच, और वो म्यूनिच से बहुत लाइबल था, यानी उसके लिए बेटर था और उसको वहाँ पे बहुत सूटेबल लगा. आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स, यानी मैथमेटिक्स गॉड गिफ्ट थी उसको, और फिजिक्स में उसका बहुत इंटरेस्ट था. आफ्टर द फिनिशिंग द स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जुआरिच.
स्कूलिंग खत्म होने के बाद उसने जुआरिच में स्विट्जरलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. साइंस उसका बहुत अच्छा था, उसको बहुत इंटरेस्ट था, फिजिक्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट था. So he also felt the special interest in the fellow student Melivia Mary, who he found to be a clever creature. Melivia Mary एक वुमन थी जो जो एक ही वहाँ जो हाँ एडमिशन एल्बर्ट आइंस्टाइन का हुआ, उसकी जो क्लासमेट्स थी और उसके साथ उसकी वो एकदम क्लेवर क्रीचर्स थी. सो these young sub had come to Switzerland because the university in Zurich was one of a few European where the women could get degrees. बहुत कम यूरोपियन जो वीमेन थे वहाँ से डिग्री हासिल करते थे. सो आइंस्टाइन शो इन हर एले एंड उसके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो गई. एंड देन द कपल फेल इन लव, और उसके बाद उनके बीच में लव हो गया. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू द वर्ल्ड एंड मिक्सिंग द साइंस विद द टेंडरनेस brought the Einsteins. How happy and proud I shall be when we both have brought our works on the relatively to victoriously conclusion. यानी कि दोनों एक साथ में साइंस, वो दोनों साइंस के डिपार्टमेंट में थे और दोनों उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, और इस तरह दोनों इस साइंस की स्टडी में आगे बढ़े. In 1900, at the age of 21 years, Albert Einstein was a university graduate and the unemployed. He worked as a teaching assistant, gave the private lesson, and finally secured a job in 1902 में. Finally उसको 1902 में उसको जॉब मिला. उसके पहले वो इस तरह लेक्चर स्कूल के अंदर असिस्टेंट टीचर के तरह लेक्चर्स देते थे एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. वाइल यानी उसने जो एक्सपर्ट अपने साइंटिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ के अंदर जो एक्सपर्ट होते तो उसमें उसने एक पेटेंट हासिल किया बर्न के अंदर. वाइल ही वॉज supposed to be assessing other people invention, यानी कोई भी people invention करता है तो उसके लिए एक patents लेता है जिसकी वजह से वो उसका कोई कॉपी ना करे. जो आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in a secret, and he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of the Theoretical Physics. Then one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of the relativity. 1905 में उसने relativity की theory invention की, and according to which the time and distance are not absolutely. So indeed, the two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving a very fast relative to the others. यानी कि उन कोई भी जो दो क्लॉक होती है उसके अंदर भी कंटिन्यूसली, तो उसमें भी देखा जाए तो नॉट सेम इन उनका जो मूवमेंट है वो एक होता है, ऐसा नहीं है. यानी कि उसने एक रिलेटिविटी थियरी बताई मास और एनर्जी के बारे में. फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ड अ मोस्ट फेमस फॉर्मूला E इक्वल टू mc². ऐसा एक फॉर्मूला उसने बनाया जो मास और एनर्जी का रिलेटिविटी थियरी था. While Einstein was solving the most difficult problem in the physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Melvia right after finishing his study. अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टडी खत्म हुआ, उसी के बाद तुरंत उसकी मेलिविया के साथ उसका मैरिज हो गया. बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट हिम.
उसकी मदर इससे अगेंस्ट थी बिकॉज शी थॉट मेलेविया who was 3 years older than Albert Einstein. So her son was too old for him. यानी उसके लिए उसकी मदर ने सोचा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से मेलेविया 3 years older है, सो इसलिए उसकी मदर उससे अगेंस्ट थी. शी वॉज ऑल्सो अ बॉदर बाय द मेलेविया इंटेलिजेंस एंड शी इज अ बुक लाइक यू इज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. और उसके बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड कर लिया डाइवोर्स करने का. द pair finally married in January 1903 and had 2 sons, but few years later the marriage faltered and Malavia meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. यानी वो अपने आप को अनहैप्पी हाउसवाइफ मानती थी. आफ्टर द ईयर द कॉन्स्टेंट ऑफ फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. यानी कि 1919 में फाइनली उनके बीच डाइवोर्स हो गया. सो आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर. और उस टाइम पे उसने आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा के साथ उसी ईयर उसकी शादी हो गई. Einstein a new personal chapter coincided with the rise of world fame. In 1915, he had published his A General Theory of Relativity. उसने 1915 के अंदर एक जनरल relativity theory introduce की and provide a new interpretation of gravity. An eclipse of the sun, यानी कि solar eclipse और lunar eclipse. That means an eclipse of the sun in 1919 brought a proof that it was accurate. तो उस टाइम पे 1919 में जो सोलर एक्लिप्स हुआ तो उससे एक्यूरेटली प्रूव किया. आइंस्टाइन हैड करेक्टली calculated in the advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientist revolution. न्यूज़पेपर के अंदर उसके जो इन्वेंशन के बारे में पब्लिश हुआ. आइंस्टाइन received the Nobel Prize for the physics in 1921. 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला and he was assured with the honors and invention from all over the world and learned by the press. यानी कि इस तरह प्रेस के अंदर यानी कि सारी न्यूज़पेपर के अंदर इसके जो अवार्ड के नोबेल प्राइज के बारे में इंट्रोड्यूस हो गया. When the Nazi came to power in the Germany in 1933, जब जर्मनी के अंदर हिटलर का 1933 के अंदर जर्मन के अंदर हिटलर पावर था उस टाइम पे. सो आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तभी उसने वहाँ से यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के अंदर उसने माइग्रेट किया और वहाँ उसका एमिग्रेशन हो गया. So 5 years later, the discovery of a nuclear fusion in the Berlin had American physicists in the uproar. Many of them had fled from the fascism and just Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bombs. यानी कि उससे वो अफ्रेड था कि नाजीज पार्टी इस एटॉमिक थियरी एटॉमिक बम का अगर अप्लाई करेंगे तो इससे वो अफ्रेड थे. At the time of the urging of the colleagues, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which the single bomb of this type exploded in the pod, the might very well and destroy the whole pod together with the sum of the surrounding territories. यानी कि
जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एटॉमिक थियरी दी थी, वो एटॉमिक थियरी से यानी वो इतना पावरफुल जो बॉम्ब था जिसकी वजह से पूरी टेरिटरीज पूरी खत्म हो जाती। तो ये उसका एक एक्सपेरिमेंट था। द अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड देयर ओन, यानी अमेरिकन ने उस प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट रखा एंड ड्रॉप्ड इन जापान cities in the Hiroshima and Nagasaki in August 1945। और जब भी उनके बीच सारे वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे जब भी जापान के ऊपर अमेरिका ने बमबार्डिंग की थी हिरोशिमा और नागासाकी में, और जिसकी वजह से वहाँ के पे इसका बहुत इफेक्ट हुआ। इट्स अ लॉन्ग टाइम इफेक्ट, यानी इसकी इफेक्ट जो एटॉमिक बॉम्ब्स है उसकी इफेक्ट लॉन्ग टाइम रहती है, मोर देन 150 ईयर्स तक इसकी इफेक्ट रहती है। यानी वहाँ पे जो भी उसके बाद जो भी पीपल वहाँ पे जो न्यू बॉर्न होते हैं वो डिसेबल पीपल बॉर्न होते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर का जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया था वो बहुत एक डिजास्टर्स था, बहुत सारा डेंजरस, बहुत सारी टेरिटरीज को ख़त्म कर देने वाला था। यानी ये इन्वेंशन के बाद आइंस्टाइन का एकदम वर्ल्ड के अंदर वो फेमस हो गया। And Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, और आइंस्टाइन खुद भी ये डिस्ट्रक्शन होने से वो भी खुद हिल गया, क्योंकि ये जो उसने इन्वेंशन की थी इसकी वो बहुत डिस्ट्रक्शन कर दिया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन इन इट्स प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। So unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, the Einstein got ever more involved in the politics, agitating for an end of the arms, the build-up, and using his popularity to campaign for the peace and democracy. But Einstein always अपने जो कैंपेन के अंदर यानी वो पीस डेमोक्रेसी चाहता था, और उसने जो पॉलिटिक्स के अंदर भी पार्ट लिया। आफ्टर दिस इन्वेंशन व्हेन द आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 years, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientist genius। यानी आइंस्टाइन का नाम जीनियस साइंटिस्ट के हिसाब से लिया जाता है। एंड फाइनली आवर चैप्टर इज ओवर हियर। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इज अ बेस्ट चैप्टर, क्योंकि ये आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था उसकी ऑटोबायोग्राफी है। सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ओके, बाय फ्रेंड्स।